दोस्तों, अगर आप बगैर सूद के घर खरीदना चाहते हैं और उसकी किस्तें भी आप चाहते हैं कि वो 25 साल के अंदर आसान अकसात के ऊपर वापस करें, तो आज की इस वीडियो में ये सारी डील डिस्कस करने वाले हैं कि आप ये कर्जा किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, किस तरह से अप्लाई होगा और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके पास जो बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो है बैंक अल्फला। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेंगे। इसमें इन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये बिल्कुल सूद से पाक है और इसमें किसी तरह का जो है वो रिबा, जिसको हम खुद कहते हैं, वो शामिल नहीं है। तो इसमें कौन कौन से फीचर है कि सिंपल हाउसिंग फाइनेंसिंग सोल्यूशन यू कैन अवेल द फॉलोइंग, जिसमें आप जो है वो घर को ख़रीद सकते हैं, घर को बनवा सकते हैं, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी और बैंक से जो है वो घर के लिए कर्जा लिया हुआ है, तो आप इस बैंक से लेके उस बैंक की जो किस्तें हैं वो अदा कर सकते हैं और फिर जो है वो इस्लामिक बैंक को जो है आप आसानी से कर्जे की सूरत में जो कर्जा आपने जितना दूसरे बैंक को दिया होगा वो आप आसान अकसात के अंदर जो है वो बैंक अल्फला को देंगे। इसके अलावा इसमें जो है एक और चीज़ भी शामिल की गई है कि अगर आप जो है वो सोलर एनर्जी या सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं अपने घर में, तो वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एड करना चाहते हैं। इसके बेनिफिट्स और फीचर्स की बात की जाए तो ये फ्लेक्सिबल टर्न्योर अप टू 25 साल, आप जो है इसकी आसान अकसात 25 साल के अंदर जो है वापस कर सकते हैं। फाइनेंसिंग अप टू 80% है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं उसका 20% आपने देना होता है और 80% जो है वो बैंक देता है। मिसाल के तौर पर आपका जो है वो 1 करोड़ रुपये का अगर घर है तो 80 लाख रुपये जो है वो आपको बैंक देगा और 20 लाख रुपये आपने खुद देने होते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इक्वल जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट है एंड अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। यूनिट परचेज ऑप्शन के दोनों ऑप्शन आपके पास हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हर महीने इक्वल इंस्टॉलमेंट हो तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हैं कभी ज़्यादा कभी कम तो हो वो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है जो कि इसमें ज़बरदस्त ऑप्शन है, वो ये है को एप्लीकेंट ऑप्शन। को एप्लीकेंट क्या है कि आप जो है वो 2 बंदे मिलकर भी जो है ये घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपको जो है आपकी तनख्वाह कम है या आप आसान अकसात जो है वो, या आप जो है वो किस्तें नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आप अपने किसी पार्टनर को साथ मिलाकर उसके साथ मिलकर जो है ये घर की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है कि जितने भी ऐसे अफराद जिनकी तनख्वाह कम है या वो मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये ऑप्शन सबसे अच्छा है। आगे चलते हैं तो मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग फ़ी कि इनकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी जो है वो बहुत कम है। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें कि जो है वो नो हिडन चार्जेस हैं। आपको किसी तरह की ऐसी चीज़ इसमें नहीं शामिल कि आपको जो बताई ना जाए और बाद में वो इसमें ऐड हो, तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसी ढकी छुपी चीज़ जो है वो इन्होंने नहीं रखी है। इसके बाद है कंपेटिटिव प्राइसिंग है कि बाकी बैंकों के मुकाबले में ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्राइसिंग है वो सबसे अच्छी है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो पाकिस्तानी एक वैलिड शनाख्ती कार्ड जो है होना चाहिए। ठीक है। आपकी कम से कम उम्र जो है 25 साल हो। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका एटलीस्ट 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट फॉर परमानेंट एंड 3 ईयर फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरीड इंडिविजुअल, कि आप जो है कम से कम आपको 1 साल हो जाना चाहिए जॉब करते हुए अगर आप परमानेंट हैं, और इसी तरह आपको जो है 3 साल का अरसा हो जाना चाहिए अगर आप जो है वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 3 ईयर फॉर सेल्फ बिजनेस, जो कि लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए जो है कम से कम 3 साल का अरसा उनको हो जाना चाहिए कि वो बिज़नेस कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद जो है स्पाउस और ब्लड रिलेटिव पेरेंट्स चिल्ड्रन सिबलिंग्स आर एलिजिबल एज को पेरेंट। यहाँ पे जो है वो इन्होंने क्लियर बता दी है, जो कि ऊपर हमने बात की थी कि को एप्लीकेंट कौन कौन से लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि स्पाउस और ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है, जिसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, चिल्ड्रंस आ जाते हैं और सिबलिंग्स आ जाते हैं। मीन्स कि आपके माँ बाप इसके लिए आपके साथ मिलकर ले सकते हैं, या आपके जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं, या आपके सिबलिंग्स जो बहन भाई हैं वो मिलकर जो है वो एज अ को एप्लीकेंट जो है आपके साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप मस्ट मीट मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स, कि आप जो है इनकी जो इनकम रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपने लाजमी मीट करना हो तो देन आप इसके लिए अहल होंगे। लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होंगी वो आपको जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो देन आपको बताई जाएंगी कि आपकी जो है कम से कम तनख्वाह जो है वो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो देन ही आपको वो बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा CNIC की कॉपी चाहिए होगी। ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे 2। इसी तरह जो है कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइनेंस, इसी तरह जो आप जिस प्रॉपर्टी को लेना चाह रहे हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन होने की कि वो इतने मरले की है या यहाँ पे है, वो सारी चीज़ें आपको उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेटेस्ट सैलरी स्लिप, आप जो भी तनख्वाह ले रहे हैं जहाँ से भी ले रहे हैं उसकी जो है वो सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। इसी तरह लास्ट 6 मंथ की जो है पर्सनल
बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी जो भी सैलरीड वाले हैं, और इसी तरह जो है वो 12 महीने का भी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी अगर आप जो है वो कारोबारी हजरात हैं, ठीक है। उसी तरह जो है अदर इनकम प्रूफ भी आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आप और चीज़ भी कोई कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो देन उसका प्रूफ भी आपने देना होगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो आप लाजमी प्रोवाइड करें, क्योंकि इससे आपके ये चांसेस होंगे कि आपको जो लोन मिलने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर सोलर सोल्यूशन, अगर आप जो है वो सोलर लगवाना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा कि वैलिड कोटेशन, आपके पास एक कोटेशन होनी चाहिए बैंक अप्रूव्ड सोलर सोल्यूशन वेंडर्स के, जो बैंक के अप्रूव्ड सोलर से जो वेंडर्स हैं आपको वहाँ से जो है कोटेशन लेनी पड़ेगी, आप जितने भी केवी का जो है वो सोलर लगवा रहे हैं, उसके बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़े से फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन की, और इसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन की, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप जो है वो कितने अरसे के लिए जो है ले सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ऑफर्ड मिनिमम फॉर 3 ईयर, के कम से कम आप 3 साल और मैक्सिमम 25 सालों के लिए आप ये कर्जा जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का अर्सा जो है वो दिया जाता है। उसके बाद है अगली चीज़ के कौन जो है वो असेस करता है वैल्यू प्रॉपर्टी की, किसकी प्रॉपर्टी जो है वो कितनी है, कितनी वैल्यू है इस घर की जो भी आप ले रहे हैं, तो वो बैंक इस्लामिक जो है वो खुद से जो है वो इस चीज़ को चेक करता है और देखता है कि उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है और उस हिसाब से जो है वो आपको कर्जा फ्राहम करता है। उसके बाद जो लीगल ओपिनियन है कि आप जो है वो इस कर्जे के लिए अहल हैं या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा, तो बैंक जो है जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है दी होंगी, सारी चीज़ें दी होंगी, उसके बाद जो है बैंक उसको जो है वो देखेगा और उसके बाद आपको बताएगा कि आपको ये कर्जा मिल सकता है या नहीं, तो ये भी बैंक जो है वो देखेगा। उसके बाद है जितने भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो है वो किसके पास होंगे, तो वो भी बैंक अपने पास रखता है। जब तक आप जितनी भी आपने किस्तें देनी होंगी, जब तक आप नहीं दे देते तब तक जो है वो जो भी प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह होंगे वो बैंक जो है वो अपने पास ही रखेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि आप जो है वो तनख्वाह आपकी पूरी नहीं होती, तो 2 बंदे जिनकी तनख्वाह जो है वो पूरी हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप 50,000 कमाते हैं और 50,000 आपका भाई या बहन या जो भी आपका कमाता है, तो देन आपकी जो टोटल इनकम बन जाएगी वो ₹1,00,000 की, और बैंक भी कहता है कि आपकी कम से कम इनकम जो है वो ₹1,00,000 होनी चाहिए, तो तब आपको ये कर्जा मिलेगा। तो इस सूरत में वो कह रहे हैं कि जी आपकी और आपके जो साथ को एप्लीकेंट होगा उसकी तनख्वाह मिला के भी जो है वो आप ये शर्त को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया, स्पाउस इनकम कैन बी आल्सो कंबाइंड विद एप्लीकेंट इनकम्स, तो इसलिए जो है 2 बंदे आसानी के साथ जो है वो ये चीज़ ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो तनख्वाह है वो अगर कम है तो आप किसी को साथ मिला के ये शर्त भी इनकी पूरी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप जब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल अपना नाम देना है, उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे देंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद जो है वो कस्टमर सेगमेंट जो है सैलरीड हैं, एम्प्लॉयड हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस एक्सपीरियंस आपको कितना है, जो जितना भी आपको एक्सपीरियंस है जो शर्त के मुताबिक है, अगर आपको जो है वो साल कम से कम 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर आप जो है वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो कम से कम 3 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो आपको होना चाहिए। इसी तरह आपने यहाँ पे अपनी मंथली इनकम बतानी है, और इनकम जो है आपकी जितनी भी आती है, चाहे वो एक जगह से आती है, 2 या 3 जगहों से, जहाँ से भी आती है, टोटल मिला के आपने जो है वो इनकम बतानी है। उसके बाद जो है वो आपने पर्पज़ जो है वो बताना है कि आप जो है वो परचेज न्यूली कंस्ट्रक्शन हाउस कर रहे हैं या ओनली कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो अगर आप जो है वो एक घर लेना चाह रहे हैं तो आज देन आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसी तरह किस सिटी में आप जो है रहते हैं वो यहाँ पे आप सिटी लिखेंगे। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे जो है अपना फ़ोन नंबर जो है देना है, और आखिर में आपने जो है अपना ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल आपने ये एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक तक चली जाएगी, और बैंक जो है वो आपको 1 से 2 वीक के अंदर खुद कॉल करेगा और आपसे पूछेगा कि आपने जो है वो घर के लिए अप्लाई किया था, और मज़ीद डिटेल जो है वो आपको बताएगा कि आपने बैंक विजिट करना है या जैसे भी उनका प्लान होगा वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। इसी तरह अगर आप इनकी ब्रांचेज विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो अपनी सारी की सारी जितनी भी पाकिस्तान में ब्रांचेज़ हैं आप इनको भी विजिट कर सकते हैं। सिंपल आप ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सारी की सारी ब्रांचेज़ की जो लोकेशन है वो आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख लें कि सारी की सारी जो इनकी ब्रांचेज़ हैं वो अगर इस्लामिक पे करें, क्योंकि हम इस्लामिक देख रहे हैं तो आपने इस्लामिक बैंक पे ही जाना होगा, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके पास कन्वेंशनल बैंक होते हैं, प्रीमियर होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, तो वो वाले बैंक पे आपने नहीं जाना, क्योंकि हम इस्लामिक बैंकिंग को देख रहे हैं तो आपने इस्लामिक वाले को ही विजिट करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जितने भी पाकिस्तान में इस्लामिक अल्फला इस्लामिक हैं उनकी ब्रांचेज जो हैं आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे जितने भी सिटीज़ हैं जहाँ पे इस्लामिक ब्रांच इनकी अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जो है किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से जो है वो आपको बता देगा कि जहाँ पे जो है वो इस्लामिक की ब्रांच जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये इस पर क्लिक किया पाकपतन पे, तो यहाँ पे देख लें कि नेम जो है पाकपतन है, एड्रेस का ये है, ब्रांच कोड ये है, पाकिस्तान में है। इसी तरह जो है मैनेजर कौन है उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे आप उन्होंने दिया हुआ है, और डायरेक्ट जो है बैंक का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो है वो एरिया नेम यहाँ पे दिया हुआ है,
उसके बाद दूसरे मैनेजर का नंबर भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है और उसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी जो है वो उनको घर बैठे जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से बैंक अल्फला इस्लामिक से जो है 25 साल के लिए जो है आसान अक़सात के ऊपर कर्जा ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि इसमें सूद जो है वो बिल्कुल शामिल नहीं है। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।